नंबर 8 सॉइल्स ऑफ इंडिया। भारत की मिट्टी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जाने जो यूनिट 2 आवर रिसोर्सेज का चैप्टर है। अभी तक मैंने क्लास 4 में टोटल 7 चैप्टर, यदि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन अध्ययन चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम लोग एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानेंगे, ब्लैक लावा सॉइल के बारे में जानेंगे, डेजर्ट सॉइल रेगिस्तान मिट्टी के बारे में जानेंगे, लेटेराइट सॉइल के बारे में जानेंगे, माउंटेन सॉइल, रेड सॉइल लाल मिट्टी के बारे में, सॉइल इरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल यानी कि मृदा बोली या फिर मिट्टी एक ऐसा महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। इट इज़ द टॉप मोस्ट कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी का लगभग हिस्सा जो है वो मिट्टी से कवर है, मिट्टी से ही ढका हुआ है। मिट्टी यानी कि सॉइल का जो निर्माण होता है वो बनता है, यानी कि मिट्टी का जो निर्माण होता है, मिट्टी जो है वो बनता कैसे है, तो बड़े बड़े जो पत्थर है वो छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पत्थर में टूट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जो सिल्ट और सैंड का रूप लेते हैं। सिल्ट का मतलब होता है गाद और सैंड का मतलब होता है रेत। गाद और रेत का वो रूप ले लेते हैं। इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। और ये जो सिल्ट और सैंड है यानी कि गाद और रेत जो है ये पानियों की मदद से, हवाओं के मदद से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। दिस प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो। ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी स्लो है, काफ़ी धीमा प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है ये इतना स्लो है कि हजारों वर्ष ले लेता है, हजारों साल ले लेता है मिट्टी का निर्माण होने में, मिट्टी का लेयर बनने में। मिट्टी का जो मुख्य विशेषता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है मिट्टी का, वो फर्टिलिटी है यानी कि उपजाऊपन है। यानी कि उस मिट्टी का जो फर्टिलिटी है, उस मिट्टी का जो उपजाऊपन है, वही किसी भी किसान के फसल के ग्रोथ के बारे में बता सकता है कि वो फसल जो है वो कितना ग्रोथ करेगा। तो ये मिट्टी के फर्टिलिटी रेट के अकॉर्डिंग ही पता चल पाता है कि उसका उपजाऊपन कितना है। और ये जो फर्टिलिटी, ये जो उपजाऊपन है, ये प्लेस टू प्लेस जो है वेरी करता है, यानी कि अलग अलग होता है। और सॉयल को फर्टिलिटी, और किसान जो है अपने सॉयल में फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए फार्मर जो है कई प्रकार के मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। मैन्योर्स खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। किसान क्या करते हैं कि मिट्टी में गोबर ये सब को मिक्स करते हैं, है ना, ताकि उसमें फर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़े, ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो, उनकी जो फसल जो लगे वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करे। तरह तरह के फर्टिलाइज़र जो है वो बाज़ारों में मिलते हैं जिनका उपयोग किसान जो है करते हैं अपने खेतों में, अपने फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी फसल जो है वो अच्छी हो। एंड डू यू नो, क्या आपको पता है कि द स्टडी ऑफ सॉइल इज़ नोन एज पेडोलॉजी, यानी कि सॉइल के अध्ययन को, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं और सॉइल के साइंटिस्ट को पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में कई प्रकार के सॉइल जो है वो पाए जाते हैं। अब इनको क्लासीफाई किया, इंडिया के सॉइल को उनके क्वालिटी के ऊपर कई भागों में बांटा गया है, कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब हम लोग जानेंगे बहुत प्रकार के सॉइल के बारे में। तो पहला सॉइल है एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, एलुवियल सॉइल का पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। यही है जलोढ़ मिट्टी। चलिए इनको हम लोग समझते हैं। हिमालयाज और डेक्कन प्लेट्यू यानी कि डेक्कन पठार के पास से जो नदी गुजरती है उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सैंड और सिल्ट जो है उनके साथ बहते हुए आ जाता है। और जब ये नदी के किनारे आकर लग जाता है तो वो जो सॉइल होता है, वो जो मिट्टी होता है, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, जिसे हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो इस मिट्टी में क्या क्या चीज़ मौजूद होता है, तो क्ले, सैंड और ह्यूमस मौजूद होता है। और ये जो है हाईली सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर है, यानी कि ये जो मिट्टी है ये बहुत ही अच्छा होता है कृषि के लिए, बहुत ही अच्छा होता है खेती करने के लिए। एलुवियल सॉइल में पैडी यानी कि चावल, राइस, वीट, गेहूँ, शुगर, गन्ना, इन सभी चीज़ों को एलुवियल सॉइल में ही लगाया जाता है क्योंकि इनमें पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। एलुवियल सॉइल में और भी चीज़ें जो उगाई जाती है जैसे ऑयल सीड्स, मेज, पल्सेस एंड टोबैको यानी कि तंबाकू। ये सब जो है जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल में काफ़ी अच्छे उगते हैं। अब बात करते हैं एलुवियल सॉइल जो ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये पंजाब और असम। एलुवियल सॉइल जो है ये कौन से प्लेन में पाए जाते हैं,
एल्यूवियल सोइल जो है ये जलोढ़ मिट्टी जो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पंजाब से लेकर असम तक ये पाए जाते हैं। और साथ ही साथ डेल्टाज ऑफ रिवर नर्मदा एंड ताप्ती इन मध्य प्रदेश। डेल्टाज यानी कि नदियों का मुहाना जो होता है, यानी कि नर्मदा नदी के मुहाने और ताप्ती नदी के मुहाने के एरिए में भी ये पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात। उड़ीसा के महानदी रिवर में और कावेरी और तमिलनाडु के कावेरी वाले इलाके में। और डेल्टा रीजन में ये जूट कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक लावा सॉइल। ब्लैक लावा सॉइल जो है यानी कि ब्लैक लावा मिट्टी का जो निर्माण होता है वो वोल्केनिक रॉक्स यानी कि वोल्केनिक के पत्थर से होता है। और ब्लैक लावा सॉइल में डार्क ब्राउन और ब्लैक क्लेई मटेरियल जो है वो मिला हुआ रहता है। ब्लैक लावा सॉइल में काफ़ी लंबे समय तक नमी जो है, मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहता है। और सूखे मौसम में क्या होता है, इन मिट्टियों में बड़े बड़े और गहरे दरार पड़ जाते हैं, डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं। अब ये जो ब्लैक लावा सॉइल है ये पाया कहाँ जाता है? ब्लैक लावा सॉइल जो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है और गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये पाया जाता है। ब्लैक लावा सॉइल में कॉटन की खेती होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कॉटन प्लांट को जो ब्लैक लावा सॉइल में लगा हुआ है। अब बात करते हैं डेजर्ट सॉइल की, यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी की। ये कैसा होता है? तो ये सैंडी होता है, यानी कि रेतीला होता है। ये कौन से हिस्से में पाया जाता है? जहाँ पर वर्षा जो है काफ़ी कम होती है, उस हिस्से में ये डेजर्ट सॉइल जो है पाया जाता है। जैसे राजस्थान, गुजरात और पंजाब का कुछ हिस्सा और हरियाणा का सैंडी सॉइल। ये जो सॉइल होता है, डेजर्ट जो सॉइल होता है, ये फर्टाइल नहीं होता है, उपजाऊ नहीं होता है। और यदि इस सॉइल को प्रॉपर तरीके से पानी दिया जाए तो इनमें कई सारे फसल जो है वो लगाए जा सकते हैं, जैसे मिलेट्स, पल्सेस और कॉटन। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वी शुड ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ईच सीजन ऑन अ पैच ऑफ लैंड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हम लोग हर सीज़न अलग अलग फसल को उगा सकते हैं ताकि जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहे, वो बरकरार रहे, सॉइल का उपजाऊपन जो है काफ़ी अच्छा हो जाए। इसलिए क्या करना चाहिए? हर साल अलग अलग फसल को लगाना चाहिए। सॉइल जो है हमारे लाइफ को किस तरह से सपोर्ट करता है, सॉइल से हमें क्या क्या बेनिफिट है, इन सभी के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। लेटराइट सॉइल जो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के और असम के हिली एरियाज में पाए जाते हैं। लेटराइट सॉइल में खेती करने के लिए मैन्योर को मिलाया जाता है, तब जाकर इसे खेती नुमा बनाया जा सकता है। लेटराइट सॉइल में कैसियू नट, कोकोनट और रबड़ को लगाया जाता है। लेटराइट सॉइल का इस्तेमाल ईंटों को बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इन सभी ईंटों को लेटराइट सॉइल से बनाया जा रहा है, जिनसे हमारे घर बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन सॉइल, पहाड़ी मिट्टी। माउंटेन सॉइल जो ये कहाँ पाए जाते हैं? इस तरह के सॉइल जो ये हिल स्लोप्स में पाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले ऊंचाई वाले जगहों पर ये पाए जाते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा रहती है। यहाँ पर एक टर्म है ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? ह्यूमस उसे हम कहते हैं जो पेड़ पौधे, मरे हुए पेड़ पौधे जो है मिट्टी में दफन हो जाते हैं और वो एक ह्यूमस को बनाते हैं। तो इन सभी माउंटेन सॉइल में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इस तरह के सॉइल में, इस तरह की मिट्टी में बहुत सारे फल को लगाया जाता है। टेरेस फार्मिंग किया जाता है, जैसा कि आप इस तरह पिक्चर में देख सकते हैं। सीढ़ी नुमा फार्मिंग किया गया है यहाँ पर माउंटेन सॉइल में। इस तरह के टेरेस फार्मिंग में किस तरह के फसल जो है वो लगाए जाते हैं, जैसे वीट, मेज, बार्ली, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, मसालों को लगाया जाता है। इन सभी माउंटेन सॉइल में इस तरह से सीढ़ी नुमा बनाकर टेरेस फार्मिंग करके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेड सॉइल, लाल मिट्टी। रेड सॉइल जो ये इग्नियस रॉक से बनता है जो गर्म होता है और सूखे वाले हिस्से में ये पाया जाता है। साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स वाले हिस्से में, इंडियन पेनिनसुला यानी कि भारतीय प्रायद्वीप के हिस्से वाले में ये पाया जाता है। ये जो सॉइल होता है ये काफ़ी कम फर्टाइल होता है, बट इनमें फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जाता है ताकि इनमें फसल को लगाया जा सके, ताकि इनमें फसल जो है काफ़ी अच्छे हों। और रेड सॉइल में ग्राउंड नट, बाजरा, जौर, टी, कॉफ़ी इन सभी को उगाया जाता है। यू नो, क्या आप जानते हैं रेड सॉइल इज़ रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑन इट।
रेड सॉइल रेड होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें आयरन यानी कि रेड सॉइल में रेड जो नज़र आ रहा है, ये रेड इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इनमें आयरन मौजूद होता है, इसलिए ये रेड नज़र आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव और उनके बचाव करने के तरीके के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।